तो बच्चों, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। कितना स्टार्ट करना है बुआ? चैप्टर नंबर 7। नाम सुन लीजिए उसका क्या है। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करेंट। देखिए, ये चैप्टर जो है, ठीक है, ये चैप्टर जो है काफी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको आते हैं। तो हमारे बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो अगर आप इसको सिंपली भी खाली पढ़िएगा, लेकिन पढ़ाने वाला टीचर को इसको घोच घाच ना करे, बहुत सिंपली पढ़ा देगा, तो आपको सिंपल ही आ जाएगा। ठीक। तो सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है और क्या इसके क्या क्या खूबी है। तो सबसे पहले बुआ, परिभाषा किसकी बात करेंगे बुआ? तो सुनिएगा। जैसे आपने एक चीज नोटिस किया होगा यहाँ पर कि जो हम लोगों ने पिछला चैप्टर में पढ़ा था एसी जनरेटर, याद है? तो एसी जनरेटर में एंगल हर समय बदल रहा था। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 180 तक जाता, फिर बदलता था। तो जब एंगल हर समय बदल रहा है, तो जो ईएमएफ आता था, क्या वो सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। तो हर समय वैल्यू बदल रहा है कि हर समय कांस्टेंट है? वैल्यू बदल रहा है। तो वैसा धारा जिसकी वैल्यू हर समय क्या हो, बदलता हो, हर समय क्या हो। अच्छा, कैसे बदलता हो? तो आवर्त रूप से। किस रूप से? आवर्त रूप से। जैसे आवर्त मतलब क्या होता है, तो मैं समझाता हूँ। जैसे आज मैंने पढ़ाया, तो 9 बजे वापस मैं यही मिलूंगा तुमको। आज पढ़ाया, कल नहीं पढ़ाऊंगा, फिर परसों पढ़ाऊंगा, फिर तरसों नहीं पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग। क्या बोलते हैं बुआ? तो आज होगा, कल नहीं होगा, फिर परसों होगा, फिर तरसों नहीं होगा, फिर ये होगा MWF TTS। इसको क्या बोलते हैं बुआ? प्रत्यावर्ती। और एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होता है। जैसे आज पढ़ाए, कल नहीं पढ़ाए, तो परसों 9 बजे पढ़ाएंगे, ये नहीं कि परसों 11 बजे पढ़ाएंगे। तो फिर उसको प्रत्यावर्ती। समझ में आ रहा है ना? अल्टरनेट किसको बोल रहे हैं? एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बुआ? प्रत्यावर्ती। तो लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा में, हेडिंग दे दीजिए, परिभाषा लिखिएगा। लिखिएगा, वैसा धारा वैसा धारा वैसा धारा जिसमें धारा लगातार समय के साथ लगातार समय के साथ एक निश्चित अंतराल में बदले, निश्चित अंतराल में बदले, ठीक है, निश्चित अंतराल में बदले, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कौन सा धारा बुआ? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कौन सा धारा? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। सुन लीजिएगा, देखो मेरी बात सुनो, कई बच्चे गलत पढ़ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है, सुनिएगा, करंट ऐसे गया और वापस आया। जैसे क्या होता था, डीसी में क्या होता है, करंट खाली जाता है एक दिशा में वापस। लेकिन एसी में क्या होता है, 180 डिग्री पर आगे और 180 के बाद पीछे। तो करंट आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है इसको बोलते हैं एक चक्कर। क्या बोलते हैं बुआ? एक साइकिल। एक बार करंट आगे गया और एक बार करंट पीछे गया, तो उसे कितना चक्कर बोलते हैं? एक चक्कर। तो अगर मान के चलो 1 सेकंड में ऐसे 50 चक्कर लगे, तो बोलेंगे बहुत स्पीड हो जाएगा ये। तो आपको पता है, इंडिया में, बंद करने बहुत आवाज आ रहा है, ठीक है, इंडिया में जो हमारे घर होते हैं,
उस घर में कौन सी धारा आती है, एसी आती है कि डीसी आती है? एसी आती है। आप कहिएगा सर इसको मैं प्रैक्टिकल कहीं देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हो। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब शादी का जनरेटर आता है, जनरेटर, तो जनरेटर में क्या होता है, एक बार किसी ने इसे चक्कर मारा हाथ से, तो एक बार चक्री घूमा, तो आपका बॉल देखिएगा डिम से बढ़ेगा और फिर बंद हो जाएगा। और जब वही चक्री अगर कस से घूमने लगता है, घर 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 घर, तो मालूम चलता है वही बॉल बॉल बढ़ना और बंद होना क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। तो जब बढ़ना और बंद होना स्पीड होने लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि बॉल एक समान चल रहा है। बॉल एक समान नहीं चल रहा है। जैसे एक पंखा है, पंखा के बीच में गैप है, लेकिन बहुत स्पीड हो जाने के बाद पता नहीं चलता गैप है कि नहीं है। उसी प्रकार एक बॉल है, तो डिश धारा में क्या होता है, एक समान जलता है। पर एसी में क्या होता है, अगर बॉल, अगर चक्री धीरे चल रहा है तो पहले बॉल जलेगा, फिर बंद हो जाएगा। जनरेटर में, शादी के जनरेटर में फिर बॉल जलेगा, फिर बंद हो जाएगा। जब चक्री स्पीड घूमेगा तो ये बॉल बंद होना बढ़ना स्पीड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बउआ, वो पता नहीं चलता, लेकिन वो बॉल जो है 1 सेकेंड में वो 50 बार जल रहा है और 50 बार क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। आगे पीछे, आगे पीछे। तो हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 50 हर्ट्ज। 50 बार जलेगा, 50 बार बंद होगा। तो बताइए क्या बॉल एक समान जल रहा है? बल्कि क्या हो रहा है बुआ, भुक भक हुआ कर रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है इतना स्पीड हो रहा है कि, समझे? तो इसी के लिए एसी समझ में आया कैसे काम करता है। 50 पर चलेगा, 50 पर बंद। तो ऐसे पिक्चर्स को आप ऐसे दिखाते हो, ठीक है? तो इंडिया में आज के बाद किसी शादी में जाना, गांव देहात किया, जब जनरेटर इसे मारेगा, चालू कर जनरेटर, जैसे से चालू करेगा वैसे ही एक बार फावा बढ़ना चालू होगा। समझ में आ गया? तो ये सब स्थिति आप देखिएगा इंडिया में होता है, ठीक है। खैर, अब सवाल आता है कि सर इसको दर्शाते कैसे है, तो सुनिएगा। 0 से 180 तक प्लस, और 180 से 360 तक माइनस। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो कई लोगों को क्या लगता है करंट ऐसे दौड़ रहा है, एसी, एसी ऐसे नहीं दौड़ रहा है, एसी सीधा ही चल रहा है। बस वो जाके कहाँ आ जा रहा है, वापस आ जा रहा है। तो ऐसा ग्राफ दिखाई देता है। लेकिन बहुत लोगों से पूछे कि भाई एसी कैसे चलता था, बोलता ऐसे। और डीसी तो ऐसे। अरे गधा है क्या, डीसी में से चलता है और एसी में से ही चलता है। बस वो वापस आता है तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, अच्छा आप बताइए, एक ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन हम लोग ज्यादा कौन सा इस्तेमाल करते हैं वो, ये वाला, क्योंकि साइन क्या ग्राफ है। फिर काम कीजिए, बिना देर किए हुए इसको नोट कीजिए, तो नोट कीजिए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हम्म 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 हम्म। लिख चुके हो तुम लोग? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? बोलिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये कर लिया। अब सवाल है, सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म, सुनिएगा नेक्स्ट, कि सर प्रत्यावर्ती धारा के ग्राफ को दिखाइए। ठीक है, किसको दिखाइए बुआ, ग्राफ को। तो सुनिएगा, उससे ग्राफ को जरा मैं आपको सिखाता हूँ। ये ग्राफ है, ठीक। इसको आई नॉट बोलेंगे, मतलब इसको बोलेंगे पीक वैल्यू। कौन सा वैल्यू, पीक या एम्पलीट्यूड, आयाम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बुआ, आयाम। क्या बोलेंगे बुआ, आयाम। अच्छा, ये जीरो है, क्या है बुआ, जीरो। अच्छा, और इसको बोलेंगे, ये पूरा टी है, याद आया टाइम कितना है, टी।
इसको बोलते थे t/2 और इसको t/4 और इसको क्या बोलेंगे 3t/4। याद आया? इतना होता था। अच्छा, अब सवाल सुनिएगा। इसके बाद अगर तुम जीरो में देखोगे तो 0 डिग्री, और ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई/2, 2 है ना था। हाँ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई। याद आया कि 4 होगा ये ना, 3/4 ना होगा। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा बुआ 2 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आया ये वैल्यू पाई के रूप में देखोगे तो। ये पिछले चैप्टर का है ना। अब आई बराबर याद है हम लोगों ने क्या लिखा था, याद कीजिए, एन बी ओमेगा साइन ओमेगा। ठीक याद है, बोलते थे इतना। तो अब एक बात बताइए, इस आगे वाला सारा संख्या कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको पूरे कांस्टेंट को आई नॉट से दिखा सकता हूँ? क्योंकि अगर ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 तो मल्टीप्लाई होकर 12 13 15 कुछ ना कुछ आएगा, तो उसको सीधे क्या लिखेंगे आई नॉट, क्योंकि वो भी तो एक ही संख्या में बदल जाएगा। और गुने कौन सा थीटा ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, अब प्लस ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट, ये भी इसी तरह हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो बताइए ये किसका समीकरण है? क्षणिक धारा का। किसका हुआ? क्षणिक धारा का। तो मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ, पहले आप एक काम करो, लिखोगे प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। लिखो तो बुआ, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ लिखो, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ लिख लिए। फिर पीछे हो जाओ और ये सब उतारो। लिख लिए। हो गया, लिख लिए। चलिए अब सवाल है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा का। ठीक है, तो लिखिए, ग्राफ लिख लिए। अब इसके नीचे लिखिएगा, लिखिए तो, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक, ठीक है। पहला आयाम, पहला हेडिंग दो तो आयाम। आयाम को इंग्लिश से बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बुआ? एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या बोलेंगे बुआ? आयाम, तो लिखिएगा आयाम में, आयाम में लिखो प्रत्यावर्ती धारा के सबसे महत्तम मान को
प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम मान को आयाम कहते हैं। मान को आयाम कहते हैं। तो सबसे महत्तम मान देखिए यही है ना, इससे ज्यादा महत्तम हो सकता है क्या? नहीं। तो इसे उतार लीजिए। आप सूचित किससे करते हैं इसको? नॉट से। लिख लीजिए। आयाम हो गया। ठीक है। अब जरा सुनिएगा, जो हमारा समीकरण है आई बराबर, आपने पढ़ा होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी अब प्लस फाइव। मैं बताऊंगा ये फाइव क्या होता है। देखो, जरूरी है कि सारा 0 डिग्री से चालू होगा? कुछ ऐसे भी तो होंगे जो थोड़ा 0 से ऊपर से चालू होगा। तो जब अगर कभी ऐसा आएगा कि 0 में से कुछ ऊपर से चालू होगा, तो मान लीजिए 15 डिग्री ऊपर से चालू हुआ, तो यहाँ पे 15 डिग्री लिखना पड़ेगा साइन के साथ। अगर 30 डिग्री ऊपर से चालू हुआ तो ठीक। जैसे नहीं बोलते हम लोग, जो ना 1 लाख रुपया लेके जो ना 1 लाख में देते हो, तो ये पैसा रख ना, ओकरा बाद घटतू बढ़तू तो बोलिए हम भेज देबो। तो ये घटने बढ़ने वाला चीज है। वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, या नहीं भी हो सकता हो, तो 1 लाख पे काम चल जाए। लेकिन ये हमारा मेन पैसा हुआ। तो उसी प्रकार इस फार्मूला में हमने आई नोट को यहाँ पे क्या लिखा है बउआ? आयाम। आई नोट को क्या लिखा है? आयाम। अच्छा सुनिए, अब सवाल है, इस पूरे को बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं बुआ? फेज। अच्छा, इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं बुआ इसको? कोणीय आवृत्ति, है ना। और इसको बोलते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं बुआ? कलांतर। ठीक है। फेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कला। क्या बोलते हैं? कला। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? इस पूरे में से किसको निपटा चुके हैं? आयाम को। तो इस फार्मूला को लिख करके इस तरह लिख लीजिए, तो ताकि इसके बाद अगला का लिखवाता हूँ। हो गया? बढ़िया है जी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगला लिखिएगा बुआ। इसके बाद कला। कला लिख करके हटन दीजिए। आयाम के बाद क्या लिखिएगा बुआ? कला। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? फेज। देखो कला क्या होता है। वो एक बात बताओ, साइन की वैल्यू कितनी होगी? वो तो उसके थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा 30 डिग्री 15 डिग्री, तो उसी पर डिपेंड करता है। तो एक बात बताओ, कला क्या है? एक ऐसा भौतिक राशि, एक ऐसा राशि जो विद्युत धारा के बारे में किसी भी समय पर हमको पूर्ण ज्ञान देता हो कि कितना डिग्री एंगल बनेगा, वो समय कहाँ है, इस समय वो कहाँ होगा, जो पूर्ण ज्ञान देता हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? कला। तो लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए, वह राशि जो किसी भी क्षण पर, किसी भी क्षण, किसी भी क्षण धारा का पूर्ण ज्ञान देता है। धारा का पूर्ण जानकारी देना, पूर्ण जानकारी देता है, या ज्ञान जानकारी जो लिखे लिखो। पूर्ण ज्ञान देता है, पूर्ण ज्ञान देता है, उसे, उसे कला कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? कला। क्या बोलते हैं बुआ? कला। ठीक है। अब अगला कला हो गया। अब लिखिएगा बुआ, लिखिएगा आवृत्ति। और उसके बाद आवृत्ति के बाद लिखिएगा बुआ समय अंतराल।
पहले आवृत्ति लिख लीजिए, फिर समय अंतराल लिखवाते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, लिखिए आवृत्ति। देखो, 1 सेकेंड में, प्रति इकाई समय में जितना साइकिल कंप्लीट होता है, जितना चक्कर कंप्लीट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? आवृत्ति। तो लिखिएगा, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में चक्कर की संख्या को, चक्कर की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? आवृत्ति। क्या कहते हैं बुआ? आवृत्ति। अब सुन लो तो, आवृत्ति को डिनोट किससे करते हैं? या तो एफ से करो, या ऐसे न्यू से करो। ठीक। और दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t। क्या होता है? 1/t। इसको उतार लीजिए। हो गया? न्यू, न्यू। भी को थोड़ा टेढ़ा कर दीजिएगा, उसको न्यू करते हैं। हो गया? अब अगला कौन है बुआ? हाँ, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता था? हर्ट्ज। याद आया? 90 × 3 मेगाहर्ट्ज। हो गया? नेक्स्ट। अब लिखो तो, समय अंतराल, समय अंतराल लिखो। लिखिएगा, धारा को एक चक्कर लगाने में, धारा को एक चक्कर लगाने में लगा समय, धारा को एक चक्कर लगाने में लगा समय, धारा को एक चक्कर लगाने में लगा समय, समय अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? इसको बोलते हैं क्षणिक धारा। कौन सा धारा? क्षणिक मतलब छने छने बदल रहा है। क्या हंस रहा है? टी का मान बदलाएगा तो छन छन बदलाएगा, तो भी छने छने नहीं बदलेगा। ठीक है, तो लिखो क्षणिक धारा, बगल में लिख लेना आई बराबर, जो लिखे है ना, आप फॉर्मूला लिखे हो ना, उसी में खाली क्षणिक लगा देना। ठीक है। तो अब देखिए, टी का मान बदलेगा तो ये पूरा मान बदलना चालू होगा। ठीक है, अच्छा आगे। अब होगा, देखिएगा, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ओमेगा बराबर होता है थीटा/टी। थीटा/टी। और एक चक्कर में पूरा करने में कितना समय लगता है? 2 पाई, 360 डिग्री। अब बट्टे क्या है? टी। तो बताइए, ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई/टी, या 2 पाई और 1/टी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको यूज आ सकता है, तो ब्रैकेट में लिख लेना, काम आता है ये सब। ठीक है, चलो। अब ये लिख लिए। अब एक तरफ लिखो एसी, और एक तरफ लिखो डीसी। दोनों में बता देता हूँ क्या क्या है। एसी और डीसी में अंतर पूछा हुआ था ना इस बार। हाँ, लिखोगे एसी में, इसकी धारा छन छन बदलती है, इसकी धारा छने छने बदलता है। एसी के बारे में क्या बोलेंगे? इसकी धारा छने छने बदलती है। नहीं नहीं, बोल लो बोल लो, मन में जो तुम लोग को तो आ ही रहा होगा, हम तो सभी समझ रहे हैं ना। बिहार में है और छने छने बोलेंगे, मुंह तुम लोग को नहीं आएगा। क्या करें? हंस रहा है, ठीक है ना। इसमें लिखो, इसकी धारा नियत रहती है।
हाँ, इसका ग्राफ ऐसा है, इसका ग्राफ ऐसा है। नीचे लिख लो ग्राफ। लिखिए। इसका नियतांक रहता है, उसका क्षण क्षण बदलता है, और इसमें ग्राफ बना लीजिए। आगे बढ़े। अच्छा, एसी जो है, ठीक है ना, सुनिएगा यहाँ पर। उसे कौन प्रोड्यूस करता है? जनरेटर, जनित्र, डायनमो। और इसका सिंबल, इसको कौन प्रोड्यूस करता है? बैटरी। तो लिखिएगा, इसे जनित्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसे जनित्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और इधर लिखिएगा, इसे बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये सिंबल बना लेना, सिंबल दोनों तरफ। हो गया। अच्छा, इंडिया में जो एसी की आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितना हर्ट्ज? लेकिन डीसी का जो होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि डीसी सिर्फ आगे जाता है, जब वो पीछे आवे, कोई लौट के आवे नहीं करेगा, तो आवृत्ति कैसे होगा? आवृत्ति का मतलब क्या होता है? कितना चक्कर पूरा करता है। तो चक्कर पूरा नहीं करता, तो खाली जा रहा है, आ नहीं रहा, आ तो ये रहा है। तो इसकी इंडिया में इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50। लेकिन उसकी कितनी होती है? 0। तो लिखिएगा, भारत में इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज होती है। और इसमें लिखिएगा, इसकी आवृत्ति 0 होती है। इसकी आवृत्ति 0 होती है। इसका खाली एसी, डीसी कहीं भी 0 ही होगा, खाली एसी बदलेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बताओ, क्या हम एसी को लंबे दूर तक भेज सकते हैं? बिल्कुल, ट्रांसफार्मर लगा लगा के हम तो बांग्लादेश से ले आते हैं। लेकिन क्या डीसी को भेज सकते हो? टॉर्च के बैटरी होगा, तार लगा, कहाँ तक भेज दोगे? बीच में खत्म हो जाएगा। तो बोलेंगे इसको हम लंबे दूरी तक भेज सकते हैं, लेकिन इसको लंबे दूरी तक। तो लिखिएगा, इसे लंबे दूरी तक भेज सकते हैं, इसे लंबे दूरी तक नहीं भेज सकते। डीसी में लिखिएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखवा देते हैं। ठीक है, हो गया। हमने एसी डीसी में अंतर भी लिख लिया। एक बात और सुनो, ऑमीटर समझते हो? ऑमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो डीसी धारा गया, गैल्वेनोमीटर का कांटा इसे घूम गया, दिखा दिया 10 एम्पियर करंट है। लेकिन एसी को माप पाएगा? क्योंकि एसी में 1 सेकंड में 50 बार आगे, 50 बार। तो 1 सेकंड में 50 बार इसे कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसीलिए एसी को गैल्वेनोमीटर नहीं माप सकता है। तो लिखिएगा, नोट बनाकर, नोट, नोट में लिखिएगा, ऑमीटर एसी धारा को नहीं मापता। ऑमीटर एसी धारा को नहीं मापता, क्योंकि क्योंकि इसका औसत धारा, औसत धारा पूर्ण चक्र में, औसत धारा पूर्ण चक्र में 0 होता है। पूर्ण चक्र में 0 होता है। बताओ, एक चक्कर में आई का औसत मान क्या होगा? नहीं, 0 होगा, एगो प्लस एगो माइनस। उतार लीजिए। हो जाएगा। एक बात और, आप लोग
सोने का पानी देखते हो, सोने का पानी जो चढ़ता है नठिया टीका इस सब पर, चांदी पर सोना का पानी चढ़ता है, तो उस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या कोई आयंस डिपॉजिट करते हैं हम लोग, कॉपर आयन या फिर जो वो आयन डिपॉजिट करते हैं पानी, सोना पे पानी चढ़ा करके। अब क्या होता है सुनिएगा, अगर डीसी धारा जाएगा तो बोलेगा ले कॉपर ले ले, वापस चल जाएगा। लेकिन एसी जाएगा तो कॉपर दे देगा, वापस हर वक्त लेके चला आएगा, तो कुछ बचेगा इस पर। तो बताइए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, वैद्युत अपघट्ट के लिए क्या बोलते हैं इसको, सोने का पानी चढ़ाने के लिए, है ना। तो आप लोग बताइए किसका इस्तेमाल करेंगे, एसी की डीसी। तो लिखिएगा वैद्युत अपघट्ट की मदद से, अगला पॉइंट, वैद्युत अपघट्ट की मदद से धातु पर सोने का परत चढ़ाने के लिए, वैद्युत अपघट्ट की मदद से धातु पर सोने का परत चढ़ाने के लिए, सोने का परत चढ़ाने के लिए, सोने का परत चढ़ाने के लिए, सोने का परत चढ़ाने के लिए डीसी की आवश्यकता होती है, एसी की नहीं। किसकी आवश्यकता होती है, डीसी की, एसी की नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। ठीक है, तो कल हम लोग 5 नंबरी औसत वगैरह सब पढ़ेंगे।